हाँ, देखेंगे अब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या संबंध कैसे है। इसका एक प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में बराबर होता है। अर्थात यह है कि मान लेते हैं दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो आप यहाँ देखेंगे सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मतलब ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा AB बटा PQ, AB बटा PQ के वर्ग के, या बराबर होगा AC बटा PR के वर्ग के, या बराबर होगा BC बटे QR के वर्ग के। तीनों में से किन्हीं भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखा, इसमें ऊपर में आप देखेंगे कि इसमें पहले आप देखें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। जब जानते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, यह कोण बराबर होते हैं। इसके बाद जो है इसका अनुपात भुजाओं का यह कोण बराबर होते हैं, और अनुपात क्या होता है AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR। तो यह अनुपात भुजाओं का लिख लीजिए, AB बटा PQ बराबर हो जाएगा AC बटा PR बराबर हो जाएगा BC बटा Q। यह आपके यह पहला हो गया और यह दूसरा। यह दो शर्त होते हैं जब यह समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज समरूपता का सिद्धांत में यह होता है कि कोण बराबर हो जाते हैं, उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसमें कि ले लेते हैं कि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, आधे आधे त्रिभुजों में हम यह ले रहे हैं कि इसमें आप जानते हैं इन दोनों त्रिभुजों में कोण, यह कोण B बराबर Q, यह आपका दिया हुआ क्योंकि समरूप ही है तो कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। और कोण M बराबर कोण N, कोण M बराबर कोण N, यह लंब शीर्ष लंब डाला गया है तो 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण M बराबर कोण N, यह बराबर जो है 90 डिग्री के हो जाएंगे, और यह आपका दिया है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एंगल समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN, और जब समरूप हो जाएंगे तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यह बराबर हो जाएगा AM बटे PN, यह हो जाएगा AM बटा PN, यह लंब लंब इसके AM बटे जो शीर्ष लंब डाला गया है यह बराबर हो गया, बराबर हो जाएगा AB बटे PQ, AB बटा PQ, और यह आपका BM बटे QM, BM बटा Q, यह बराबर हो गया। और यह आप मान लेते हैं कि यह आपका तीसरा समीकरण। अब यह संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में यह AM और PN लंब है, तो यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार गुणे ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो अब आप यह ले सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज
ए बी सी बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बी सी गुणे ए एम और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू आर गुणे पी एन। यह आपका फोर्थ और यह आपका फिफ्थ, ये दोनों समीकरण बन गए। अब आप ये देखेंगे कि समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर यह बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे बी सी गुणे ए एम बटा 1/2 गुणे क्यू आर गुणे पी एन। यह आपका दोनों में भाग देने पर यह आपको मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसमें यह 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और इसमें आपका हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी सी बटे क्यू आर गुणे ए एम बटा पी एन। ऐसे दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब देखेंगे आप कि समीकरण सेकंड और थर्ड से यहाँ सेकंड से और थर्ड से आप देखेंगे कि इसका मान जो है ए एम बटे पी एन जो है ए बी बटे पी क्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर यहाँ हो जाएगा आपका पी एम बटे यहाँ बराबर हो जा रहा है, इसलिए इससे आप देखेंगे कि यह बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटे क्यू आर गुणे बी सी बटा क्यू आर। यह समीकरण जो है आपके सेकंड और थर्ड से आप लिख सकते हैं। समीकरण सेकंड तथा थर्ड से, सेकंड और थर्ड से टैली करेंगे तो यह ए एम बटे पी एन का मान बी सी बटे क्यू आर के बराबर हो जाएगा, या यह हो जाएगा आपका बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। एक सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आप सेकंड और इसको अगर जो हम आप 6 पर लिखते हैं तो समीकरण सेकंड तथा 6 से आप इन दोनों को टैली करेंगे तो इससे मिल जाएगा आपको त्रिभुज ए बी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर या बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर या बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। इस प्रकार यह पूरा सिद्ध हो जाता है कि कैसे जो है इसको आप सिद्ध करेंगे। ये तरीका है, इसमें से मान निकाल करके और इसको रख देते हैं दोनों टैली करके, और इस तरह से दोनों का यह क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका प्रयोग जो है आप इस पूरे प्रश्नावली में आगे। प्रश्नावली स्टार्टर 3 का पहला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः
25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। अब इसको आप जैसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह आपका अभी इसके पहले जो है आपको बताए हैं, वो समरूप त्रिभुजों के जो है क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो आप देखेंगे यह है 25/81 बराबर जो है संगत भुजा ये हो जाएगा संगत भुजा बटा संगत भुजा का यह जो है वर्ग हो जाएगा। यह पहले त्रिभुज का और यह दूसरे त्रिभुज का, और यह संगत भुजाओं का वर्ग आप देखेंगे इतना होगा। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, इनका वर्ग हो जाएगा, अर्थात 5/9 का वर्ग बराबर संगत भुजा पहले त्रिभुज का और बटे संगत भुजा दूसरे त्रिभुज का, और यह दोनों का वर्ग होगा। वर्ग दोनों हटाएंगे तो यह हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात 5/9 बराबर हो जाएगा संगत भुजा पहले त्रिभुज का और संगत भुजा दूसरे त्रिभुज। तो इस तरह से यह अनुपात आपका हो गया 5/9 का अनुपात जो है यह आपका हो जाएगा। यह भुजाओं का इनके अनुपात हो जाएगा। और इस तरह से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। ये सब सवाल जो है वैसे ही आपको एक तरह से ओरली पूछा जा सकता है। हाँ देखिए, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक ही टाइप का है। जैसे पहला है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनके मध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसे मध्यिकाओं का वर्ग कर देंगे, एकदम सेम पहली की तरह आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में एक भुजा निकालना है, दो भुजाओं या दोनों का अनुपात दिया हुआ है, और इसको जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह तीसरा भी सवाल आपका आ जाएगा आसानी से। चौथा सवाल हम आपको बता रहे हैं कि चौथे सवाल में आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज, तथा AB बराबर 1/3D। तब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ज्ञात कीजिए। दोनों का एरिया निकालना है। आप जानते हैं AB बराबर 1/3D, या इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3AB बराबर D। अब आप निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF यह बराबर हो जाएगा AB बटा D। कर दीजिए AB, यह AB बटा D का होल वर्ग कर दीजिए इसको। और अब आप जानते हैं यहाँ से D का मान जो है 3AB के बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB/3AB का होल वर्ग, या यह AB काट दें तो यह हो जाएगा 1/3 का होल वर्ग, या बराबर 1/9। अर्थात इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, त्रिभुज एरिया
त्रिभुज ए बी सी संबंधित एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर एक संबंध है। इस तरह से आप आसानी से इसको यह निकाल सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज ए ई डी और समलंब चतुर्भुज ई बी सी डी इस प्रकार हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तब अनुपात ए बटे ए भी ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए दिया है आपका कि दिया है आपका समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे एरिया या त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, मतलब इस इतने का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे ए ई डी का क्षेत्रफल, यह आपको दिया हुआ है। तो अब आप यह देखेंगे कि त्रिभुज ए ई डी जो है यह त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए ई डी में आप जानते हैं कि कोण बी बराबर कोण ई संगत कोण होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं समरूप हैं, यह समानांतर हैं, इसलिए यह कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा, यह संगत कोण बराबर हो जाएंगे। और कोण ए बराबर कोण ए यह उभयनिष्ठ है, दोनों में है, इसलिए यह जो है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए ई डी। और जब यह आपका ए ई डी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है यह बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल धन चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एरिया या त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी धन एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हुआ 3 एरिया ऑफ ए ई डी, तो इसको लिख सकते हैं 3 एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी धन एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बराबर हो जाएगा 4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी। यह आपका हो गया इसके बराबर 4 एरिया ऑफ इसके त्रिभुज। अब आप जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी। ये दोनों छोटे और बड़े त्रिभुजों का अनुपात भी क्या होगा, वह ए बी बटे ए के यह वर्ग के बराबर होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ पर यदि हम इसको ऐसे पलट देते हैं तो यह हो जाएगा आपका, पलट देने पर एरिया या त्रिभुज AED बटा एरिया या त्रिभुज ABC, यह बराबर हो जाएगा आपका AE बटे AB। इसको ही पलट दीजिए, AE बटे AB का होल स्क्वायर या इसको आप लिख सकते हैं एरिया या त्रिभुज AED बटा, इसको त्रिभुज ABC का हम लिख सकते हैं एरिया या 4 इंटू एरिया या त्रिभुज AED, यह बराबर हो जाएगा AE बटा AB का होल स्क्वायर, या यह आप कह सकते हैं इसको यह दोनों कट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 1/4 बराबर AE बटा AB का होल स्क्वायर, या यह कहा जाए कि 1/2 का होल स्क्वायर बराबर AE बटा AB का होल स्क्वायर, या यह कहें कि AE बटा AB यह बराबर हो जाएगा 1/2, अर्थात अनुपात जो होगा वह अनुपात बराबर हो जाएगा 1:2। यह दोनों का अनुपात जो है आपका 1:2 का यह हो जाएगा। इस प्रकार इसको आप हल कर लेंगे।